एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम करने जा रहे हैं बुध के ऊपर। बुध महाराज है जो हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को काम में आते हैं और जो कोई भी निर्णय हम लेते हैं, जो कोई भी सलाह सूचन और हम व्यवहार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी जो मेमोरी है, जो चीज़ों को लगा के जो याद रखती है, याद शक्ति, याददाश्त है, ये सारी चीज़ भी बुध के अंदर है। तो आइए जानते हैं बुध के 3 रूप देखते हैं और इस तीनों फॉर्मेट में बुध हमें क्या फल देना चाहता है वो देखते हैं। पहले तो बात करते हैं जिनका मार्गी हो, जिनका ना वक्री हो ना कुछ हो, बट सिर्फ मार्गी हो। जिनका बुध मार्गी होगा उनके लिए डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय शक्ति है, वो साधारण सामान्य रहती है। आप जो चीज़ से पूछो उस चीज़ों का वो जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है, थोड़ी गहराई में जाना पड़ता है, थोड़ा शायद कभी वक्त भी लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति अपने दिमाग की सूझबूझ से काम कर रहा है। अभ्यास में ठीक है, बातचीतों में, कम्युनिकेशन में अच्छा है। सो ये मार्गी बुध का है। मार्गी बुध का मतलब है जो मार्ग में चल रहा है, चलते चलते सोच रहा है। तो आप उसको जो कुछ भी पूछेंगे उसका सही सही जवाब दे सकता है। ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है बुध वक्री हो और तीसरी स्थिति होती है बुध जब अस्त के हो। सो यह तीनों स्थिति में बुध एक ही है ग्रह जो वक्री और अस्त साथ में होता है, जो मैंने अपने बुध के वीडियो में भी बताया है। एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मर्क्यूरी इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके मैंने वीडियो किया था। आज 2 चीज़ें हम देखेंगे। एक तो जातक की अगर बुध वक्री और अस्त है तो क्या होगा, और जब गोचर में बुध महाराज वक्री होंगे या अस्त के होंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। तो चलिए पहले मार्गी की तो हमने बात की कि मार्गी है तो उसका दिमाग जो है वो सही समय पे चलेगा, जितना चलाना है उतना ही चलाएगा, कोई उसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी आपको नहीं दिखेगी। जबकि बुध महाराज अगर वक्री हो, ये बहुत ही अच्छा क्षण होता है जब बुध वक्री होता है। अब ये जातक के अंदर है तो जातक में ये गुण मिलेंगे, क्या होंगे, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा निपुण होगा, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट कहते हैं हम, बहुत ही ये सूझबूझ वाला होगा। अब देखिए बहुत सारे हमारे जो पूर्वज थे जो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आप देखिए बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, या तो व्यापार किया है। जिस समय पे सोचिए कम्युनिकेशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इवन टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे, उस समय पे भी वो व्यापार करते थे, दूर दराज गांव में जाते थे या विदेश जाके व्यापार करते थे। या बुध का कमाल है, अगर बुध आपका वक्री है या बुध अगर वक्री है गोचर में, तो उस समय पे जो बच्चा जन्मेगा वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और उस समय पे अगर जिनका बुध वक्री है और गोचर में भी वक्री होगा तो उनका दिमाग उस समय पे ज़्यादा सतेज चलेगा। दूसरा, तुरंत निर्णय शक्ति होती है, फास्ट डिसीजन जिसे कहते हैं, तुरंत ही निर्णय शक्ति वो प्रदान करते हैं। आपने पूछा नहीं और तुरंत ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा, इतना फास्ट डिसीजन इनका होता है। ये बहुत आपको बताएंगे, अच्छा ये बात है ना, ठीक है ऐसा कर लेंगे, उनको वक्त नहीं लगता है, ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, अभी तो कुछ ख्याल में नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरी बड़ी चीज़ें इसके अंदर होती है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छी तरह से संपर्क में रहते हैं। जिनका वक्री रहता है, जिनका बुध है वो रिट्रोगेट वक्री रहता है, वो लोगों के संपर्क में बहुत रहते हैं और उनको याद भी बराबर रहता है कि इनके साथ क्या बात की है, इनके साथ क्या बात की है। सो कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है इनका। जैसे आप मार्केटिंग वाले लोगों को देखिए, उनको कितना जल्दी तेज कम्युनिकेशन होता है, लोगों के साथ तुरंत संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने काम के हिसाब से उनको काम भी करवा लेते हैं। सो ये जो कला है वो इसमें ही देखी जाती है। सो कम्युनिकेशन में, व्यवहार में बहुत ही तेज होते हैं ये लोग। फिर जो ये लोग कभी भी कोई निर्णय को पेंडिंग नहीं रखते, विलंब में नहीं रखते, जैसे आया तैसे ही उसका निर्णय कर लेते, कोई चीज़ों को वो विलंब में नहीं रखते या बाद में करेंगे ऐसा नहीं करते। तो पेंडिंग डिसीजन कभी भी नहीं रहते। जब कभी वक्री हो बुध गोचर में, तभी आपको भी आपके जो भी निर्णय आपने रोक के रखे, जैसे हम कब घर लेंगे, कब गाड़ी लेंगे, अब उस समय पे आपने सोचा नहीं,
तो जब कभी बुध वक्री हो उस समय पे निर्णय ले लीजिए, तुरंत से आपका डिसीजन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म और ओल्ड रिलेशन कैन बी रिवाइव। अगर बुध जब वक्री हो गोचर में, तब आपके पुराने जो संबंध है जिसको आप भूल चुके हैं या जिसको वापस से आपको याद करना है, आपका कोई दोस्त है, परिवार का कोई सदस्य है जिसको आप बहुत समय से नहीं जानते हैं या तो जानना चाहते या आप उससे संपर्क करना चाहते, तो ये एक उचित समय होगा। और जिनका वक्री होगा वो पुराने लोगों से भी जुड़ा रहेगा, उनके पुराने दोस्त भी रहेंगे जो उनको उस समय पे चाहे स्कूल में, बचपन में, कॉलेज में होंगे, आज 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी उसके साथ उनका व्यवहार होगा। या बुध वक्री हो तो जातक में ये गुण होता है, और यदि यह बुध गोचर में वक्री हो तो उस समय आपके पुराने जो कोई रिलेशन है, पुरानी कोई चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं, उनको भी आप वापस से मिल सकते हैं। और है फास्ट ट्रेडिंग, बिजनेस के लिए ये बुध वक्री बहुत ही अच्छा होता है। जब कभी गोचर में बुध वक्री हो उस समय पे आपको जो भी व्यापार करना है, जो भी आपको बिजनेस करना है, कम्युनिकेशन करनी है, ट्रेडिंग करनी है, शेयर बाजार में कुछ कार्य करना है, शेयर बाजार से कोई फायदा लेना है, तो ये वक्री बुध के समय अच्छा होता है। देखिए, सूर्य सरकार है और बुध है वो व्यापार है। सरकारी व्यापार उसका मतलब होता है शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों में अगर आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो ये बुध बहुत अच्छा उचित समय पे फल देता है। यह तो हुआ बुध वक्री का हमने देखा। अब बुध अगर किसी के कुंडली में अस्त का हो या अगर वो गोचर में अस्त का हो तो आपको किस चीज़ों से संभालना है वो देखते हैं। अब जिनका बुध अस्त का होता है वो निर्णय नहीं ले पाते। कंबस मर्क्यूरी कैन नॉट टेक अ डिसीजन, वो अपना निर्णय ले नहीं सकते। हर बार वो दूसरों को पूछते अच्छा ये समस्या है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकते। आप समझ सकते हैं अस्त का मतलब होता है जो बुझा हुआ रहता है, जिसमें कोई तेज नहीं है, तो वो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता, वो हर बार दूसरे के प्रभाव में आ जाता है। खुद का निर्णय लिया भी होगा तो वो सोचेगा अरे सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों ऐसा करूँ, चलो मैं भी उसी के साथ करता हूँ। तो अस्त का जो होगा तो वो अपना खुद का निर्णय भी खुद नहीं लेगा, दूसरों से करवाएगा। उनको व्यापार में जरूर रोकना चाहिए, उनको व्यापार व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले सकते तो वो शायद कभी नुकसान भी कर दे। क्योंकि व्यापार में आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन और तेज आपका दिमाग होना चाहिए, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, वो नहीं कर सकते। उनमें हर बार कम्युनिकेशन गैप होता है, आधी चीज़ ही बताएंगे, आधी चीज़ नहीं बताएंगे, उस वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है। व्यापार भी करेंगे या दूसरों से व्यवहार भी करेंगे तो आधी चीज़ बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। हमारे पास भी जब बुध अस्त के आते हैं क्लाइंट तो हम उसको खुदेर के पूछते अच्छा और बताइए फिर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्योंकि वो आधी ही चीज़ बताते हैं। मानो उनका दिमाग कहीं रुक जाता है, वो आगे बात ही नहीं कर पाते, तो ये एक समस्या होती है। एजुकेशन में हर बार कुछ ना कुछ अवरोध आते, कोई डिसीजन ले लिया ये करूँगा साइंस, और 12वीं के बाद बोलेगा अरे मुझे साइंस नहीं करना है, आधे पहुँच के बोलेगा अरे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे तो ये करना है। सो अपने एजुकेशन में भी, क्योंकि प्राथमिक अभ्यास जो है वो बुध के अंदर आता है, उच्च अभ्यास है वो गुरु के अंदर आता है, तो प्राथमिक अभ्यास में भी उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है, और उनको व्यापार व्यवसाय से दूर ही रहना चाहिए। और शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में भी जब गुरु बुध अस्त का हो उस समय पे कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, और बुध जब अस्त का हो उस जातक को भी कोई भी लेन देन, क्रय विक्रय, ट्रेडिंग, सेल परचेस नहीं करना चाहिए। सो हमने देखा बुध मार्गी है तो क्या फल है, बुध वक्री है तो क्या फल है, और गुरु बुध जो है वो अस्त का है तो क्या फल है। तीनों की अलग अलग परिस्थिति है और तीनों के जातक को आपको पहचानना है। आपने जैसे कोई सवाल पूछा और तुरंत अगर उसने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं इधर था, वो मैं ऐसा कर रहा था, मैंने वो किया है, उसका मतलब है कि उसका रिट्रोगेट है। अगर उसका मार्गी होगा तो वो थोड़ा सोच के बताएगा हाँ मुझे पता तो है पर मैंने ये इसके बदले ये किया, वो थोड़ा वक्त लेगा। और अस्त का होगा तो वो जब पहले तो सवाल नहीं समझ पाएगा, और सवाल समझने के बाद उसका क्या उत्तर होना चाहिए वो नहीं हुआ, तुरंत आपको पूछेगा अच्छा आप होते तो क्या करते, अच्छा आपका कहना क्या है। यह बुध अस्त के बुध का ये कारण है। सो हमने देखा
तीनों प्रकार से कि किस तरह से बुध अस्त का होता है, वक्री होता है, मार्गी होता है, तो क्या फल देता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा माहिती मिलेगी। लोगों तक पहुँचाइए ये माहिती। मेरे चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते, मार्गदर्शन कंसल्टेशन पा सकते। और अधिक जानकारी के लिए मेरे फेसबुक से जुड़िए, धर्मेश मेहता, या इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। उम्मीद रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद होगा। आगे और भी इससे अधिक जानकारी वाले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।